स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को अच्छी लगती है ना कविता सुनना, पोएम सुनना। आप लोगों को भी रात को रोज आपकी मम्मी, दादी, नाना कोई भी अच्छी सी एक पोएम, कहानी कुछ भी सुनाते होंगे ना। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे एक कविता, तितली और कली। तो आप लोगों को भी मेरे साथ गाना है, ठीक है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उसे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ेंगे। क्या है इसमें तितली और कली की बात की गई है। कली कहाँ से होती है? कली फूल की होती है। जैसे कोई भी फूल होता है, फ्लावर, वो अभी तक खिला नहीं हुआ होता, उसने ग्रूम नहीं किया होता है, वो जब छोटा सा होता है तो वो कितना अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे फिर 2-3 दिन के बाद अच्छे से, जैसे ही हम रोज को ही ले लें तो रोज एक दिन, पहले दिन इतनी थोड़ी उसकी कली खिलती है, दूसरे दिन इतनी खिलती है, और फिर 2 दिन के बाद वो इतना बड़ा अच्छे से खिल कर आता है बाहर, है ना। तो हम लोगों को वो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि ये कली कब फ्लावर बन के खिलेगी और कब हम इसे देख सकेंगे। तो वैसे ही ये कविता में भी है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये हरी डाल पर, मतलब एक ग्रीन कलर की जो डाली थी, पेड़ की डाली होती है ना, उस पे एक कली लगी हुई थी। आपके घर में भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, है ना। आपको अच्छे लगते हैं प्लांट्स, तो वहाँ पे भी देखना आप जाके, जो अभी तक फ्लावर ग्रूम नहीं किया होगा, वो सिर्फ कली होगी, उसे देखना वो कितनी सुंदर लगती है। जब वो 2 दिन के बाद अच्छे से खिल के निकलती है बाहर, तो हमें उसे देखने का बहुत मजा आता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगती है। तो क्या बोलते हैं कवि इसमें? हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। एक हरे कलर का पेड़ था, डाली थी, उस पर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली ने आके क्या बोला उसे? तितली को बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स के और उसके आसपास घूमना। आप भी देखना कभी आपके घर में या आजू बाजू में जहाँ पे भी प्लांट्स हो, तो तितली उसके आसपास हमें दिखेगी ही। तो तितली जाकर क्या बोलती है कली को कि तुम बहुत ही अच्छी और भली लग रही हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तो तितली ने क्या बोला उसे कि तुम हमारे साथ आओ, जागो और खेलो। मतलब वो कली थी, वो अभी ऐसे बंद थी, अभी वो खिली नहीं थी अच्छी तरह से। तो जैसे वो खिलेगी तो वो बाहर निकलेगी ना, कली फ्लावर बनेगी तब अच्छी लगेगी। तो वो तितली जाकर उसे बोलती है कि तुम अच्छे से खिलो और बाहर निकलो, तो जैसे कि तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ सको। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो जो फ्लावर होता है, रोज होते हैं और जो दूसरे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावर्स में से कितनी अच्छी स्मेल आती है। हम लोगों को अच्छा लगता है ना कि अगर हम किसी को भी फ्लावर के पास से भी निकले तो उससे भी कितनी अच्छी स्मेल आती है। तो तितली क्या बोलती है कि फैले सुंदर महक तुम्हारी, महकी सारी गली गली, कि तुम्हारी स्मेल से महक, मतलब स्मेल से कि सब कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा सा कर दो और बाहर निकलो, अब फ्लावर बनकर खिल जाओ, ताकि तुम्हारे सुंदर से फूल को हम देख भी सके और अच्छा सा एटमॉस्फेयर आसपास में हो जाए। कौन? ऐसा तितली उसे बोलती है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। मतलब कली ने क्या किया और फिर वो खेल की बात सुनकर वो एकदम से बाहर निकल गई। कली बाहर निकली तो क्या हुआ होगा? वो एक सुंदर सा फ्लावर बन गया होगा। तितली की बात सुनकर कली ने सोचा कि मैं भी खेलने जाती हूँ, और वो भी खेलने के लिए एकदम एक्साइटेड हो गई, और वो कली एकदम अच्छे से ग्रूम होकर फ्लावर बनकर बाहर निकली। साथ हवा के लगी भागने, तितली चली छूने उसे। तो उसने क्या किया? हवा के साथ बाहर निकली, तो वो अच्छे से, फिर हवा आ रही थी तो वो जो फ्लावर था वो भी उधर से उधर लहरा रहा था, तो तितली भी उसके पीछे पीछे उसे भागने दौड़ी। तो मतलब ये पोएम में क्या है कि जो तितली होती है वो कली को बोलती है कि कली तुम अच्छे से बाहर आकर ग्रूम करो, तो आसपास में हमारे सब में महक हो जाए और सब आसपास का एटमॉस्फेयर भी एकदम सुंदर हो जाए। तो फिर तितली और जो कली होती है वो खेलने की बात सुनकर तुरंत से बाहर आ जाती है। आप लोगों को भी खेलना अच्छा लगता है ना? जैसे ही आपको कोई घर में से बुलाता है कि चलो खेलने, तो आप होमवर्क करते करते भी बाहर चले जाते हो। इस तरह से कली को भी खेलना बहुत पसंद है, तो वो भी तितली की बात सुनते ही तुरंत ही बाहर निकल कर आ गई। थैंक यू।